Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए 2.3 हु कुड हंट। देखिए, हंटिंग कौन कर सकते थे। मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे फॉरेस्ट में लॉज वगैरह इनैक्ट किए गए एंड देहरादून में फॉरेस्ट, ये रिजर्व फॉरेस्ट को कैसे क्लासिफाई किया गया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ना हु कुड हंट, न्यू फॉरेस्ट लॉ ने, आप देखिए, गांव वालों की लाइफ ही बदल के रख दी। बिफोर द फॉरेस्ट लॉ लोग अपनी जो लिविंग है सारी डिपेंडेंट थी फॉरेस्ट के ऊपर। हंट करते थे वो। दे हैड सर्वाइव बाय हंटिंग डियर, पैट्रिजेस और छोटे छोटे एनिमल्स। कस्टमरी प्रैक्टिस वाज प्रोहिबिटेड। फॉरेस्ट लॉज ने जो पुरानी प्रैक्टिस थी वो रोक दी। अगर किसी को हंटिंग करते हुए पकड़ा गया तो वो पनिश करता था फॉर पोचिंग। हंटिंग और पोचिंग में क्या डिफरेंस है? हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, और पोचिंग क्रिमिनल ऑफेंस है। हंटिंग भी और पोचिंग भी दोनों ही क्रिमिनल ऑफेंस है। पोचिंग क्या होता है? पोचिंग होता है एनिमल्स को मार, उनकी जो चीजें हैं उनको, जैसे होता है ना कि किसी नेट वगैरह में बंद कर दिया जाता है, और उनकी चीजों को जैसे एनिमल एलिफेंट है, उसके टस्क वगैरह जो है उसकी बेचना, और उनको उनकी स्किन वगैरह बेचना, तो दैट इज कॉल्ड पोचिंग। वाइल द फॉरेस्ट लॉज डिप्राइव पीपल कस्टमरी राइट्स, हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकेम अ स्पोर्ट। लेकिन हंटिंग जो है एक बहुत बड़ा स्पोर्ट बन गया। इंडिया में टाइगर का हंट करना, देखिए आज ये बहुत बड़ा गुनाह है। उस समय मुगल पेंटिंग्स वगैरह में आप देखेंगे लोग, वो इतना, जितना शेर मारता था उतना ही पावरफुल होता था। आज की हम बात करें तो वाकई में बहुत गलत और वैसे भी बहुत बेवकूफी वाली बात लगती है ये। इंडिया में हंटिंग ऑफ टाइगर एंड अदर एनिमल्स वो कल्चर और नोबिलिटी का एक बहुत बड़ा साइन होता था। बहुत सारी मुगल पेंटिंग्स जो हैं वो शो करती हैं प्रिंसेस अपने मतलब दरबार में स्किन लगी होती है रियल। बट अंडर कॉलोनियल रूल स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट वेरियस स्पीशीज बिकेम एक्सटिंक्ट। और कॉलोनियल रूल में इतनी ज्यादा हंटिंग हो गई कि वो जो एनिमल्स जो हमारी कंट्री में बहुत इजीली अवेलेबल थे वो एकदम से एक्सटिंक्ट हो गए। मतलब बिल्कुल उनका नंबर जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया उनका नंबर। तो ब्रिटिश लॉ, उन्होंने हंटिंग को क्यों अपने लिए अलाउ करा था? बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम हंटिंग जो है ये एक तरीके का ये वाइल्ड एनिमल्स को हटाना इज अ गुड साइन। द ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स एज साइंस ऑफ वाइल्डनेस, प्रिमिटिव सैवेज सोसाइटी। वो ये सोचते थे कि इनको अगर मारेंगे तो डेंजरस एनिमल्स को अगर ब्रिटिशर्स जो है ये मार के, और खुद मारते भी नहीं थे, मरवा के हंटर से फोटो खुद खिंचवा लेते थे। आप देखिएगा, अभी आपको खुद ही हंसी आएगी। ये देखिए बच्चे कैंपनी कर रहे हैं कि भी फिश को कैच करने की अपने पेरेंट्स के साथ, ये देखिए। और लॉर्ड रीडिंग हंटिंग इन नेपाल, ये देखिए काउंट द डेड टाइगर्स इन द फोटो। आप देखिए ये इतने डेड टाइगर्स को मरवाया लोकल हंटर से, इंडिया जो भी उनके सर्वेंट थे मतलब, और खुद खड़े हो जाते थे और विलेज हंटर्स करते थे, और साहिब केवल एक लास्ट शॉट मारते थे और फिर कहते थे जी इन्होंने मारा है। और वो ये कहते थे कि ये इनको हंट करने से इंडिया सिविलाइज हो जाएगी। दे गेव रिवॉर्ड्स फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर वोल्स, और इस तरीके से रिवॉर्ड्स दिए जाते थे ये जितना भी इन लोगों को मारा जाता था। आज के टाइम में आप देखिए क्या इसका रिवॉर्ड होगा या पनिशमेंट होगी। महाराजा ऑफ सरगुजा एलोन शॉट 1157 टाइगर, मतलब राउंड अबाउट इतने ही आज हैं हमारे देश में, बस बचे हैं जो 2000 लेपर्ड्स हैं अप टू 1957। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल killed 400 टाइगर, जस्ट इमेजिन। और कुछ एरियाज केवल हंटिंग के लिए ही रिजर्व किए जाते थे। बाद में एनवायरमेंटलिस्ट ने इसको आर्ग्यू किया दैट ऑल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, उनको सबको प्रोटेक्ट करना जो है वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और इस पे लोगों ने काम किया, प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कई क्लब्स बने, तब इस पे काम स्टार्ट हुआ। न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट इन न्यू सब वाइल्ड पीपल। आप देखिए वाइल्ड पीपल लॉस्ट इन मेनी वेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंट्रोल के बाद,
कुछ लोगों को बेनिफिट भी हुआ फ्रॉम द न्यू अपॉर्चुनिटीज. मेनी कम्युनिटीज दे लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन और उन्होंने स्टार्ट करा ट्रेड करना फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में. ये कम्युनिटी थी जिन्होंने फॉरेस्ट प्रोडक्ट में जो ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो इससे उनको फायदा हुआ. दिस हैपेंड नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो. ये इंडिया और इंडिया के आसपास भी अक्रॉस द वर्ल्ड भी सारी ये चीज जो है वो रिपीट हुई. विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर रबर इन द मिड 19th सेंचुरी, ये देखिए ब्राजील अमेजन में जो गांव में लोग रहते थे, वो कलेक्ट करते थे लेटेक्स फ्रॉम वाइल्ड रबर से. लेटेक्स कलेक्ट करते थे, अ सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन trees for supplying to traders. Gradually they descended to live to trading post और फिर वो completely traders के ऊपर dependent हो गए. इंडिया में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेड करना नई बात नहीं थी. मिडिवल पीरियड में भी आदिवासी कम्युनिटी जो थी एलिफेंट और अदर गुड हाइड्स कहते हैं स्किन को, उनकी हॉर्न, सिल्क, कोकून्स, इसमें इंडिया में ये ट्रेड करना कोई नई बात नहीं थी. इंडिया में इस तरीके का ट्रेड जो है वो कॉमन था. बट विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, हाउएवर, ट्रेड कंप्लीटली रेगुलेट किया जाता था, गवर्नमेंट कर रही थी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मेनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स सोल राइट दे दिया था उनको कि वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट में ट्रेड करें पर्टिकुलर एरियाज में. ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्ट हो गई थी. इन द प्रोसेस many pastoralists and nomadic communities like Korwa, Karacha, Yerukala, ये they lost their livelihood. मतलब उनका सारा ब्रिटिशर्स के आने से, आप देखिए दोबारा से बता रही हूँ, विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स ट्रेड गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया था. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे ट्रेडिंग राइट यूरोपियन कंपनीज को दे दिए थे. इंस्टेड ऑफ अपने पास उन्होंने यूरोपियन कंपनीज को ये सारे राइट जो है वो दे दिए थे. ग्रेजिंग एंड हंटिंग लोकल पीपल के लिए बिल्कुल बंद हो गई थी. एंड इन दिस प्रोसेस बहुत सारी जो पेस्टरलिस्ट कम्युनिटी है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड है, वो उनके विचारों के खाने पीने का सारा काम उनका उसके कारण रुक गया था. एंड सम ऑफ देम दे बिगेन टू बी कॉल्ड एज क्रिमिनल ट्राइब्स. इनको ब्रिटिशर्स ने नाम दे दिया था. एंड दे वर फोर्स टू वर्क. ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्रीज है उसमें काम करने के लिए उनको फोर्स करा गया. यही चीज जो है वो ब्रिटिशर्स ने रिपीट करी थी इवन इन अफ्रीका ऑल्सो. जो आपका एक चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़ेंगे पेस्टोरल, उसमें भी ये चैप्टर जो है वो रिपीट होगा साउथ अफ्रीका में. न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क सबके लिए फायदा नहीं था. आसाम में both men and women from forest communities like Santhal, Orients, Jharkhand, Gonds from छत्तीसगढ़, उनको रिक्रूट किया गया कि वो टी प्लांटेशन में काम करें. उनके लिए ये कोई अच्छी बात नहीं थी. उनकी वेजेस बहुत कम थी और बड़ी खराब कंडीशन में उनको काम करवाया जाता था. फैसिलिटीज उनको कोई नहीं मिलती थी, उनके घर उनको जाने नहीं दिया जाता था. तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये टॉपिक 2 कंप्लीट कर लिया. In the next lecture, I will start with the third topic and then the fourth topic. So please subscribe my channel. जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में for your any query. Okay, students.